हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लिया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस देख लिया था। तो आज चलिए हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। तो कैपिटल पार्टनर्स लगाते हैं, है ना। कैपिटल जो पार्टनर्स फर्म में लगाते हैं तो उसके बदले ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं फर्म से, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, फर्म देती है जो फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट से रिड्यूस होती है, प्रॉफिट से, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट डायरेक्टली। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट अ फिक्स्ड रेट। तो फिक्स्ड रेट मतलब कि जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा कि अगर 10% देना है या 5% देना है या जो भी मेंशन रहेगा, है ना, तो ये फिक्स्ड रेट पे दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है बच्चों, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन फर्म मेक्स प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा, जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी। अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है बच्चों, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज्यादा है उसका अमाउंट, इंटरेस्ट जो भी नेट प्रॉफिट हम अर्न किए है ना, जो भी प्रॉफिट अर्न किए उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है, तो क्या होगा, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ठीक ना। तो जितना प्रॉफिट होगा वहीं तक का इंटरेस्ट इनको अलाउ किया जाएगा, और वो भी किस रेशियो में, जितना इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा। चलिए अब हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हेन ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट, बनेगा जब प्रॉफिट सफिशिएंट है। सेकंड बनेगा जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। तो प्रॉफिट रहेगा तब तो पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जितना नेट प्रॉफिट होगा उतने में ही मिलेगा, और किस रेशियो में मिलेगा, पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि सोम एंड सोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, ठीक है, विद द कैपिटल 4 लाख 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमको निकालना है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सफिशिएंट प्रॉफिट में है 10%। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ आ जाएगा बच्चों क्या, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। अब यहाँ आएगा क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोम और सोहन का। तो इनका कैपिटल जो है वो है 4 लाख एंड 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 10%, 10%। तो पूरा हो जाएगा 40,000 हो जाएगा इसका, 20,000 इसका, दोनों का मिला के 60,000। अब ट्रांसफर हो जाएगा ये अमाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सोम कैपिटल अकाउंट और सोहन कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों कितना बच रहा है यहाँ पे, 2 लाख प्रॉफिट था, 60,000 हट गया, कितना बचा, 1,40,000। अब ये 1,40,000 इन दोनों में डिवाइड होगा, है ना। 1,40,000, 1,40,000 डिवाइड होगा किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3/5 एंड 2/5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इनका प्रॉफिट
जो ट्रांसफर होगा ना 1,40,000 दोनों में डिवाइड होगा उनके रेशियो के हिसाब से। तो इनका इसका आगे 84,000, इसका आगे 56,000 हो गया कितना 1,40,000। तो ये क्लियर हुआ हमारा जब प्रॉफिट सफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ क्या आएगा बाई नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है बच्चों 30,000 दिया है। अब देखिए हमको अब बच्चों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना सोम और सोहन का, वो तो 4 लाख और 22 वो तो 4 लाख और 2 लाख में बढ़ता है ना, लेकिन अब इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। उन दोनों का मिला के कितना होता 60,000 हो रहा था हमारा पहले, है ना। तो अब हमारे पास प्रॉफिट ही 30,000 का, 30,000 में ही डिवाइड होगा और किस रेशियो से होगा जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो था। ठीक है, क्या था 2/। तो रेशियो कैसा निकला, तो रेशियो कहाँ से निकला बच्चों, इन लोगों का जो 40,000 और 20,000 इंटरेस्ट बनता उसी का ये रेशियो निकला 2:1। राइट, तो इनका कितना हो गया 20,000 और 10,000, है ना। तो ये हो गया कितना 30,000 30,000। ठीक, प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट था हमारे पास 30,000 का। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो प्रॉफिट से क्या था ज्यादा था, है ना। 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था, प्रॉफिट से ज्यादा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ड्यू था कितना 60,000, है ना। 40,000 इसका और 20,000 सोम का सोहन का, सोम और सोहन का मिला के कितना हुआ 60,000, लेकिन प्रॉफिट हुआ 30,000। तो क्या होगा, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट in the ratio of actual interest calculated to each partner, that is 40,000 and 20,000। हाँ, तो इनका रेशियो कितना हो 2:1। इस रेशियो ये क्लियर हो बच्चों। कैलकुलेशन कब की, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, है ना। 30,000 बस हमारे पास है और हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 60,000 का। बच्चों नेक्स्ट है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो क्या होगा कि पूरा अमाउंट अलाउ किया जाएगा इंटरेस्ट का, फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, है ना। तो अब हम क्वेश्चन हमारा सेम वही है, राइट। 10% इंटरेस्ट इसमें लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पुराना ही वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम। पर्टिकुलर ये सब आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे, है पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ डेबिट साइड यहाँ क्रेडिट साइड। बच्चों सबसे पहले क्या आएगा बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है 30,000 का था। ठीक है, अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोम और सोहन का 4 लाख था कैपिटल, एक का 2 लाख था। 10% दोनों में लगना था, तो 40,000 हो जाएगा एक का 20,000, दोनों का कितना हुआ 60,000। अब जब बच्चों हमारे पास प्रॉफिट कम था तो हम क्या कर रहे थे, जितना प्रॉफिट था उतना बांट रहे थे। लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है तो क्या
इंटरेस्ट है पूरा ही बांटेंगे, फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, है ना। तो अब यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये अब हमारा चलेगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स को, है ना। तो सोम और सोहन को अब कितने का लॉस हुआ है, 30,000 का लॉस हुआ है। यहाँ पे तो हमारा तो 30,000 का लॉस हुआ, 5 3/5 और 2/5, $30,000, ठीक है। ये आ गया कब, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। 30,000 था, हमारा इंटरेस्ट कितना था, 60,000, पर अब भले लॉस होगा लेकिन वो भी शेयर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, है ना। जब ओपनिंग कैपिटल ना दी गई हो तब का केस में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेट, ओपनिंग कैपिटल से ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो जब नहीं दी गई है तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, फॉर्मूला हो गया ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, उसके साथ जितनी भी ड्राइंग हुई होंगी ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल जो हुआ होगा उसको माइनस करना है, और प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, और वहीं अगर लॉस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है जब ओपनिंग कैपिटल ना दी गई हो। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सलोनी एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। वो क्लोजिंग कैपिटल इनकी 5,55,000 और मोहन की 2,80,000, ठीक। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट और बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 2022, 1 जुलाई 2021 में क्या था, सलोनी एंड मोहन विथड्रॉ, मतलब इन लोगों ने पैसे निकाल लिए थे। सलोनी ने निकाले 5,000, मोहन ने निकाले 10,000, ठीक। फिर कैपिटल इन्वेस्ट की, एक ने किया 1 लाख, एक ने की 50 लाख, ठीक है। ईयर का प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड 10%। तो अब सबसे पहले हमको निकालना है क्या है, ओपनिंग कैपिटल। तो पहले निकालते हैं फॉर सलोनी, तो ओपनिंग कैपिटल हमको पता नहीं है, क्या पता है हमको, क्लोजिंग कैपिटल पता है इसकी कितनी है, 5,55,000। ड्राइंग्स हमको पता है कितनी की है इसने, सलोनी ने किया है 5,000 की। एडिशनल कैपिटल भी लगाया है इसने 1 लाख का। जो प्रॉफिट हुआ है हमको 1 लाख का, है ना। तो 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो इनके रेशियो में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, इसका 3 है तो 60,000 आ जाएगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस से आया होगा कितना, 60,000। आप देखो इन सबको प्लस करोगे और इसको माइनस करोगे, आएगा किसका, सलोनी का। अब वही निकालते हैं मोहन का। तो मोहन का ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 2,80,000, है ना। अब इसकी ड्राइंग्स कितनी है, 10,000 की। एडिशनल कैपिटल इसने 50,000 लगाया था, और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40। तब इसका कितना आएगा, इसका हो जाएगा 2 लाख। ये हो गई ओपनिंग कैपिटल। अब हमको निकालना क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, है ना। राइट। तो बच्चों हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 2 लाख इनका क्या था, कैपिटल निकला, और 2 लाख निकला,
है ना, 10% था इसमें, तो 40,000 और 20,000 कितना हुआ, 60,000 का। हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना, एस और एम के कैपिटल्स अकाउंट में। कितना आएगा जो यहाँ पे, ये आ गया 1 लाख, ये भी हो जाएगा 1 लाख, ये होगा 40,000, है ना। इसको इससे माइनस करेंगे 40,000 आएगा। अब ये 40,000 क्या होगा, इनके थाउजेंड, है ना, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 40,000। ये हो गया जब ओपनिंग कैपिटल ना दी गई हो। ओपनिंग कैपिटल नॉट गिवन, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम पहले, फिर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे इनकी, और फिर प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से। तो व्हेन पार्टनर्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल सेवरल टाइम ड्यूरिंग अ ईयर, अगर पार्टनर्स एक ही साल में कई बार एडिशनल कैपिटल लाते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मेट हो गया कि जब भी लाए होंगे ये डेट हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये डेट लिखेंगे हम, जो अमाउंट लाए होंगे उसको लिखेंगे यहाँ पे, ड्यूरेशन ड्यू इन मंथ, कितने कितने मंथ के ड्यूरेशन में आया है, और फिर एडिशनल कैपिटल और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोम एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, कैपिटल है 4 लाख 2 लाख, ठीक है। सोम जो है वो एडिशनल कैपिटल लाता है 1 लाख की, कब, 1 अक्टूबर 2021 को, और सोहन जो है 1 जनवरी 2022 को लाता है 50,000 एज अ कैपिटल। If the deed provide 10% interest on capital, calculate interest on capital both partner providing product method, ठीक है। पहले निकाल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो का निकालते हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या है, डेट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, ड्यूरेशन और प्रोडक्ट, राइट। अब डेट क्या क्या दी है, कही है बच्चों, 1/4 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा, है ना, तो इसने कितना लगाया, 4 लाख लगाया, ठीक है। 4 लाख लगाया, पूरे साल भर के लिए था इसका पहला कैपिटल, तो 12 महीने के लिए। फिर दूसरी डेट दी है बच्चों सोम के लिए, सोम क्या किया, 1 लाख लगाया है 1 अक्टूबर को, है ना, 1 अक्टूबर को लगाया है 2021 को, कितना, 1 लाख रुपए, कितने महीने के लिए, एंड होगा कब, मार्च में, मार्च 2022 को। तो अब 10 को लगाया अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ हो गए, ये लगाया है। फिर हम देखेंगे कि लास्ट इसने कब लगाई है, फिर इसने सोम ने लगा दिया है कब, सेम डेट में, है ना, तो जब इसने लगाया तो 1 जनवरी 2022 को, कितना, 50,000। तो 1 जनवरी 2022 को लगाया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स के लिए लगाया है। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 लाख, ये होगा 6 लाख, और ये हो जाएगा 1,50,000। टोटल कितना हुआ, मैं यहाँ से हट जाती हूँ, टोटल कितना हो गया बच्चों, 55,50,000, है ना। ये हो गया कैलकुलेशन किसका, सोम का। अब यहाँ पे हम सोहन का देखते हैं, सोहन का कैलकुलेशन, ठीक है।
तो डेट, अमाउंट, ड्यूरेशन और प्रोडक्ट। अब इसने भी किस डेट में लगाई, 1/4/2021 में तो लगाया ही होगा। कितना अमाउंट लगाया, ये 2 लाख लगाया, तो पूरे ड्यूरेशन के लिए लगाया। फिर इसने ऐड किया कब, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2022 को कितना, 50,000 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, 3 मंथ्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे कितना हुआ, 24 lakhs हुआ, एंड यहाँ पे 1,50,000। इसका टोटल कितना हुआ, 25,50,000। ये हो गया इन दोनों के कैलकुलेशन का। अब जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल प्रोडक्ट कितना आया है इसका, 55,50,000 आया है। ठीक है, रेट कितना दिया, 10%, 10/100 इंटू 1/12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, 46,250। कैपिटल सोहन का भी कैलकुलेट करते हैं, तो 25,50,000 इंटू 10% इंटू 1/12, है ना, 1,250। तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड भी क्लियर हुई। इसमें सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, जिस भी डेट में आया है एडिशनल कैपिटल, उस डेट से लेकर के जब हम अपनी बुक कंप्लीट कर रहे हैं ना, जब हमारी बुक क्लोज हो रही है उस दिन तक का हम कैलकुलेट करेंगे मंथ में। ठीक है, मान लो अगर जनवरी में आ रहा है तो मार्च में अगर बुक क्लोज हो रही है, जैसे अप्रैल से स्टार्ट हुई मार्च में क्लोज होगी, है ना, तो जनवरी में आ रहा है तो कितने मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, 3 मंथ के लिए। ठीक, फरवरी में आ रहा है तो 2 मंथ्स के लिए, अक्टूबर में आया था तो कितने मंथ के लिए किए थे, 6 मंथ के लिए। हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा कि कितना हमारे पास कैपिटल आया है, कैपिटल निकाल लेंगे उससे, टोटल प्रोडक्ट इनटू जितना भी रेट होगा और 1/12, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा। आप लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ये सब हो गया। ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जब प्रॉफिट सफिशिएंट है तब क्या होगा, तब तो प्रॉफिट से बढ़ जाएगा, और जब लेकिन नहीं है सफिशिएंट तो क्या होगा, तो जितना प्रॉफिट होगा, है ना, उतना प्रॉफिट को ही बांटेंगे उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट बने होगा तब क्या होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सब शेयर होगा। ठीक ना, तो जितना भी था नेट प्रॉफिट हमको कम हो रहा था, हमारा प्रॉफिट जो था वो ज्यादा था, तो अब हमको क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना, तो वो लॉस डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ये हो गया सेकेंड केस। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे लेकिन ओपनिंग कैपिटल ना दी गई हो, है ना, तो ओपनिंग कैपिटल पहले निकालेंगे कैसे, जो भी हमारी क्लोजिंग कैपिटल दी गई होगी उसको प्लस कर देंगे, उसमें ड्रॉइंग माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, लॉस होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड लास्ट था हमारा प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम पहले अमाउंट और ड्यूरेशन को मिला करके मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। आज हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।